हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है। ये कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। ग्लोबल वार्मिंग आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना है। ये वार्मिंग ट्रेंड मुख्य रूप से इंसानी एक्टिविटीज से बायअच रहा है और हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। इससे पूरी दुनिया में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ये सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेते हैं और उसे स्पेस में वापस नहीं जाने देते। इस ट्रैप्ड हीट से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन हाउस में गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है। इस वार्मिंग ट्रेंड के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाने वाले और बहुत गंभीर हैं। समुद्र के बढ़ते लेवल से लेकर तेज और बार बार पड़ने वाली हीट वेव्स तक ग्लोबल वार्मिंग अब कोई दूर का खतरा नहीं रहा। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारे सामने खड़ा है और हमसे इमीडिएट अटेंशन मांग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और परिणामों को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारी और अनगिनत जीवों की सर्वाइवल की बात है। अब चुप बैठने का समय नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे। हमारे प्लेनेट और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नेचुरली कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ये गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक नेचुरल ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, जो पृथ्वी की सरफेस से हीट को ट्रैप करके उसे वार्म रखते हैं। ये नेचुरल बैलेंस जीवन को पनपने के लिए एक सही टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करता है। बिना इन गैसेस के पृथ्वी की सरफेस बहुत ठंडी हो जाती, जिससे जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाता। लेकिन इंसानी एक्टिविटीज, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से इन गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इस डेलिकेट इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने प्रोडक्शन और एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी बढ़ गया। एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का जलना ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये फ्यूल्स जो लाखों सालों में बने हैं, जब जलाए जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ जाते हैं। जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी खेती, लकड़ी और दूसरे कामों के लिए जंगलों को काटना इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। जंगलों का कटना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्प्शन को कम नहीं करता, बल्कि स्टोर्ड कार्बन को भी रिलीज करता है। पेड़ नेचुरली कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है, जिसमें पेड़ सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। जब जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है तो ये स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी तेज हो जाता है। फॉरेस्ट फायर्स और लॉगिंग एक्टिविटीज इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ये वार्मिंग ट्रेंड ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को भी प्रभावित कर रहा है। पृथ्वी अब पिछले कम से कम 1,25,000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म है। हिस्टोरिकल डेटा और साइंटिफिक स्टडीज इस बात की पुष्टि करते हैं कि करंट वार्मिंग अनप्रेसिडेंटेड है। ये वार्मिंग ट्रेंड हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ रीजन्स में दूसरे रीजन्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से वार्मिंग हो रहा है। पोलर रीजन्स, खासकर आर्कटिक, इस वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक बाकी प्लैनेट के मुकाबले दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है। यहाँ की आइस तेजी से पिघल रही है, जिससे लोकल इकोसिस्टम्स और वाइल्ड लाइफ पर गहरा असर पड़ रहा है। इस वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर पैटर्न्स में बदलाव आ रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सोसाइटीज पर असर कभी पहुंच रहा है। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग और इरोजन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, हीट वेव्स और ड्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होते जा रहे हैं। ये
इवेंट्स न सिर्फ प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि ह्यूमन लाइव्स को भी खतरे में डालते हैं। ये चेंजेस इंसानी सोसाइटीज और इकोसिस्टम्स का बहुत बड़ा खतरा है और अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे फ्लड्स को बढ़ाने में तो एड्रेस नहीं करते हैं तो सिचुएशन और भी वर्स हो रही है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी है ताकि हम इस ग्लोबल क्राइसिस को मिटिगेट कर सकें। पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वेब है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक हिस्से में होने वाले बदलाव का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। सिस्टम के एक हिस्से में होने वाले चेंजेस का दूसरे हिस्सों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और अक्सर ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। जब एक बदलाव होता है तो यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है जिससे कई अन्य बदलाव होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस ला रहा है जिससे नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हरिकेन्स जो गर्म ओशन वाटर से एनर्जी लेते हैं ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। ये तूफान अब पहले से कहीं अधिक विनाशकारी हो रहे हैं जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मच रही है। ग्लोबल वार्मिंग और हरिकेन इंटेंसिटी के बीच का कनेक्शन साफ है। जैसे जैसे ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है, हरिकेन्स गर्म पानी से ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं जिससे विंड स्पीड तेज होती है और ज्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है, हरिकेन्स गर्म पानी से ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं जिससे विंड स्पीड तेज होती है और ज्यादा बारिश होती है। यह प्रक्रिया हरिकेन्स को और भी अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी बनाती है। फ्लड्स भी ज्यादा कॉमन और सिवियर होते जा रहे हैं। भारी बारिश और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की घटनाएं अब अधिक बार और अधिक गंभीर हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को बदल रहा है जिससे कुछ रीजन्स में ज्यादा इंटेंस रेनफॉल हो रही है। यह बदलते मौसम के पैटर्न के कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हो रही है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ साथ समुद्र के लेवल का बढ़ना खतरनाक फ्लड्स का खतरा बढ़ा देता है, खासकर कोस्टल एरियाज और लो लाइंग रीजन्स में। समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया। दूसरी तरफ ड्राउट्स दुनिया के दूसरे हिस्सों में ज्यादा लंबे और सिवियर होते जा रहे हैं। सूखे की घटनाएं अब अधिक बार और अधिक गंभीर हो रही हैं जिससे पानी की कमी और कृषि पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इवेपोरेशन रेट्स बढ़ती है जिससे ज्यादा सूखे हालात बनते हैं। उच्च तापमान के कारण पानी तेजी से वाष्पित हो रहा है जिससे सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो रही है। इसका एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और इकोसिस्टम्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सूखे के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं, जल संसाधनों की कमी हो रही है और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। वाइल्ड फायर्स भी बड़े, ज्यादा फ्रीक्वेंट और कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहे हैं। जंगल की आग अब अधिक बार और अधिक गंभीर हो रही है जिससे वन्य जीवों और मानव बस्तियों को खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग कई फॉरेस्टेड रीजन्स में ज्यादा गर्म, ज्यादा सूखे हालात बना रहा है जिससे वाइल्ड फायर्स के इग्नाइट होने और तेजी से फैलने के लिए आइडियल कंडीशंस बन रही है। सूखे और गर्म मौसम के कारण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। ये आग भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ती है जिससे क्लाइमेट चेंज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जंगल की आग से निकलने वाला धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जलवायु परिवर्तन को और भी बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और इन नेचुरल डिजास्टर्स के बीच का कनेक्शन साफ है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बीच का संबंध स्पष्ट है और यह हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। एक गर्म दुनिया के खतरनाक इंपैक्ट्स अब थियोरेटिकल नहीं रहे, ये रियल टाइम में हो रहे हैं और अपने पीछे डिस्ट्रक्शन और निराशा छोड़ रहे हैं। ये इंपैक्ट्स हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री और हर कम्युनिटी को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो कोस्टल हो, अर्बन हो या रूरल हो। न्यू ऑर्लिन्स के शोर से लेकर पैसिफिक के लो लाइंग आइलैंड्स तक क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन टोल साफ दिखाई दे रहा है। कोस्टल कम्युनिटीज जो पहले से ही वल्नरेबल थीं, अब और भी ज्यादा खतरे में हैं।
राइजिंग सी लेवल्स और फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स ने इन कम्युनिटीज की लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया है। हरिकेन कटरीना, जिसने 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स के गल्फ कोस्ट को तहस नहस कर दिया था, क्लाइमेट चेंज की वजह से तेज हुए हरिकेन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर की एक याद दिलाता है। ये हरिकेन सिर्फ एक वार्निंग थी कि फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म्स आ सकते हैं। बढ़ते सी लेवल्स की वजह से और भी भयानक स्टॉर्म सर्ज ने लेवीज को तोड़ दिया। न्यू ऑर्लिन्स और आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिससे भारी तबाही हुई और जान माल का नुकसान हुआ। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को सहन नहीं कर पा रहा है। टाइफून हयान, अब तक रिकॉर्डेड सबसे ताकतवर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से एक, 2013 में फिलीपींस से टकराया और अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। इसने दिखाया कि ट्रॉपिकल रीजन्स भी क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से अछूते नहीं हैं। बढ़ते सी लेवल्स की वजह से और भी भयानक स्टॉर्म सर्ज ने पूरे कोस्टल कम्युनिटीज को तहस नहस कर दिया। हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल पीपल हैं जिनकी लाइव्स और लाइवलीहुड्स पूरी तरह से बदल गए। 2019 से 2020 तक चले ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स और लंबे ड्राउट की वजह से लगे थे, पोर्चुगल के साइज से भी बड़े एरिया को जलाकर राख कर दिया। ये फायर्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहे, इनका स्मोक और पोल्यूशन ग्लोबल लेवल पर भी महसूस किया गया। ये आग अपने स्केल और इंटेंसिटी में अभूतपूर्व थी, जिसमें अनुमानित 3 बिलियन एनिमल्स की मौत हो गई या वे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और बड़े सिटीज धुएं की घनी चादर से ढक गए। ये सिर्फ एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं था, ये एक इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी थी। ये क्लाइमेट चेंज के भयानक इंपैक्ट्स के कुछ उदाहरण हैं। ये इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, ये प्रेजेंट का रियलिटी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा, ऐसे इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, जिससे दुनिया भर के ह्यूमन सोसाइटीज और इकोसिस्टम्स को खतरा पैदा होगा। हमें अभी एक्शन लेना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशंस को एक सुरक्षित और सस्टेनेबल प्लैनेट मिल सके।